था, मैंने उससे कैसे डील किया था, एंड तुम्हें इस वाली से कैसे डील कर। मोटा वैसा दीदी से लड़ रहा है के लिए। करना है, एंड तक देखना। लेट्स बिगिन। सबसे पहले अपन बात करते हैं सचिन सर वाली क्लिप की। भाई साहब गजब हो यार, तुम अभी भी उस झंडू बाम का नाम मेरे सामने मत लिखा करो भाई, समझो कि नहीं समझे। ये तो देखो हर बैच में रहता ही है, सर कुछ पढ़ा रहे हैं, चैट में अलग स्पैमिंग चल रही है, कई तो पेड स्पैमर्स भी होते हैं। क्योंकि जिसको, चलो हो सकता है उसने आईआईटी वाईटी क्वालिफाई कर दिया हो, बट जिसको बात करने की तमीज ना। बीकेएल सर भी हैं पीडब्ल्यू के टीम में। हाँ वो तो मुझे पता है, बीकेएल सर तो है, मेरे को पता है। ये देखो बीकेएल सर। अब पता है ये वीडियो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाएगी, ठीक है, फिर कुछ लोग आके बोलेंगे पीडब्ल्यू में यही सब होता है क्या, पीडब्ल्यू में पढ़ाई नहीं होती क्या, लग रहा है सारे मास्टर यही करते हैं, ठीक है। फिर वो अब हमारे इस 2 मिनट के मोमेंट को 2 घंटे के मोमेंट बना के, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहेंगे कि भाई पूरी क्लास में यही चलता है क्या। तो आप सच्चाई जानते हो, कभी ऐसा मोमेंट मिला करो तो पेला करो सालों को, बोला करो कि भाई साहब क्लास में आओ, बैच खरीद लो, ठीक है बैच खरीद लो, और बैच खरीद के क्लास में आके देखो कि नॉट ओनली माई क्लास, इन ईच एंड एवरी क्लास। नहीं सर, अगर 2 मिनट ही का था वो तो मैं इंस्टा पे देख लूंगा, फिर मैं नहीं खरीद रहा। वही करते हो तो बताओ, खरीद भी लेंगे। जितना बोल रहे हो क्या उससे ज्यादा दे के खरीद लेंगे। वही करते हो तो बताओ, क्योंकि अगर ये नहीं कर रहे हो ना सर तो मैं नहीं खरीद रहा। नितिन राजपूत थैंक वेलकम लेटर भाई, अनमिन पैसे देना, हाथ पर कट जाएंगे भाई। 2 घंटे में से आप 120 मिनट में से 100 मिनट या 110 मिनट सीरियस वाली पढ़ाई होती है लगातार। बेकार ना 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 ना, हम नहीं ले रहे बेकार। इससे ज्यादा मस्ती तो भाई घर पे जो टीचर को बुलाओ उसके साथ थोड़ी सी सेटिंग कर लो तो करा देता है। इससे ज्यादा मस्ती तो कंटिन्यूसली। चलो भाई, भाई मैंने किसी को रोस्ट ना करा, वो कह रहा 247 रोस्टेड, मैं रोस्ट ना कर रहा भाई, मैं रोस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। देख तुझे तो पता है ना, अब पता इलाबोरेट सेटिंग। अबे यार तुम लोगों को मैं गोद में बिठा के खाना खिलाऊंगा तुम्हें यार, तुम इतने बड़े बड़े हो गए, तुम्हें पता होना चाहिए क्या बात कर रहा हूं मैं। तुम यार यू नॉट बेबीज यार, यू आर ग्रोन यार। हाँ फक यू मीन 247 कौन? अरे यार उनका मैं नाम नहीं ले सकता, एक यही है ऐसा ही पीडब्ल्यू टाइप का, एक एडुकेशन के हैं वो, उनके बारे में मैंने, उनका नाम है यार अड्डा 24/7, ठीक है। अड्डा 24/7 है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। उनका नाम है अड्डा 24/7, एडुकेशन फिजिक्स वाला टाइप के ही है। उनके बारे में मैंने एक जोक मारा था, बोला था कि अड्डा 24/7 सुन के लगता ही नहीं है पढ़ाई होती है, ऐसा लगता है कोई भाई सट्टा खेलने की जगह है, पान की दुकान है, वहां पे सिगरेट मारते मारते लोग दारू पीते हैं, ताश खेलते हैं, लग ही नहीं रहा पढ़ाई होती है यहाँ पे। भाई उन लोगों ने मेरे कॉपीराइट स्ट्राइक मार के वीडियो उड़वा दी यार। मैंने बस इतना ही बोला था कि भाई अड्डा 24/7 इनका सुन के लगता नहीं है भाई कि यहाँ पढ़ाई वढ़ाई होती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे सट्टा खेलते हैं, ताश वाश खेलते हैं, सिगरेट विगरेट मारते हैं। भाई इन्होंने स्ट्राइक मार के उड़ा दी भाई, उड़ा दी भाई, क्या बोलूं भाई, जो भी है। ना हो, पेरेंट्स ने संस्कार ना दिए हों। बातें तो यार मेरे को भी जिंदल की कभी कभी लगती है कुछ ज्यादा ही हार्श, पर पेरेंटिंग पर बोलना ये तो यार ठीक नहीं है। पेरेंट्स ने संस्कार नहीं दिए, यहाँ मैं डिसएग्री जिंदल कौन? अबे तेरे क्लास में था क्या वो है? करता हूँ। बच्चों को बहला फुसलाकर। यार ये बंदा बायस्ड है, मैं इसकी वीडियो नहीं देख सकता यार। कोई माय रिप्लाई, तू कौन है? क्यों जबरदस्ती रिप्लाई दे रहा है इनको? है कहां से माय रिप्लाई आ गया? ऐसा तो मेरा भी रिप्लाई देख, मेरा भी रिप्लाई सुनो, ऐसे तो मेरा रिप्लाई भी सुन लो। माय रिप्लाई टू सचिन, अच्छा तो वो क्लिप थी, उसको इसने रिप्लाई कराया। अब मैं समझ गया, मेरे को जरूरत ही नहीं है किसी की। ये सुनाओ। मेरे खिलाफ पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी है पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया, पर इस बार मेरे पेरेंट्स पे उंगली उठाई है और मैं अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। मेरे पेरेंट्स स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको जो फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस उठा के मुझे पढ़ाने के लिए, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने कितना कुछ नहीं किया। मेरी मदर मेरे स्कूल की शर्ट्स ना, कि भाई बड़ी हो जाती थी शर्ट, बार बार चेंज करनी पड़ती, तो मेरी मौसी के बच्चों की शर्ट लेके आती थी, उनके कॉलर घिस जाते होते तो पलट कर मुझे वो पहना के स्कूल भेजती थी कि भाई किसी भी तरह बस स्कूल चला जाए। मेरे फादर अपनी आधी से ज़्यादा इनकम मेरी स्कूल फीस में भरते रहे। जब जेई की तैयारी कर रहा था ना मैं, तो तब से मेरे पापा को 5 साल से रोमाटॉइड अर्थराइटिस था, जिसके अंदर मतलब आपके जोड़ों में और लिम्स में सूजन और दर्द, बहुत भयंकर दर्द होते। 5 साल से कुछ काम नहीं कर पाए थे वो, और जवानी में इतना काम करते रहे वो कि भाई साइकिल पे पुरानी दिल्ली जाते रहे, वहाँ से ये नहीं कि ऑटो कर लिया कुछ कर लिया, उस पर ही सारा सामान लेके आते रहे, और कि भाई 4 पैसे बच जाए। और जो फादर 1-1 रुपये, मेरी फैमिली 1-1 रुपये ऐसे बचा के चलती थी कि कहीं खर्च ना हो जाए। जब मेरी एजुकेशन की बात आई, मेरी फीस कुछ पेंडिंग थी और मेरे को ना उस वजह से कोचिंग से निकाल दिया था। तो मैं घर जल्दी पहुंच गया एक दिन, ये 12th की मिड में था मैं। मेरे फादर मुझसे पूछता जल्दी क्यों आ गया, तो मैंने उनको बताया कि मुझे कोचिंग से निकाल दिया क्योंकि फीस पेंडिंग थी। तो फादर ने एकदम से चेकबुक उठाई और मेरे साथ चल दिए कोचिंग। और जब मैं स्कूटी के पीछे बैठा था मैंने उनको बोला कि पापा कोचिंग बेकार है, मैं खुद पढ़ लूँगा, होगा तो वहाँ से होगा तो खुद ही हो जाएगा, वरना नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो मेरे सकीब भाई की 20 रुपए के लिए फादर कहते हैं कि भाई मैं पैसे कहीं से भी ले आऊँगा, पर मुझे कल को ये नहीं सुनना कि मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे और इसलिए मैं कामयाब नहीं हुआ। तो मैंने देखा यार कि
और मेरे फादर वहाँ पे गए, कोचिंग गए, उन्होंने भाई अगले दिन का 50,000 रुपये का चेक बनाया, अगले महीने की पहली तारीख का 23,000 का एक चेक बनाया, उससे अगले महीने की पहली तारीख का 22,000 रुपये का एक चेक बनाया। टोटल 95,000 रुपीज़ के चेक्स बने उस टाइम मेरी आंखों के सामने। उसके बाद जाके पैसे ब्याज पे उठा के लाए और बैंक में डाले, और तब जाके जो है मेरी फ़ीस कटी। उस कोचिंग से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर की सेक्रीफाइस जब मैंने देखी ना, तब मैं 16 साल का था, तो मुझे एहसास हुआ हंसी मजाक है ही नहीं यार, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। और मैं यार 16 घंटे पढ़ भी नहीं सकता। मैंने हर रोज़ 16 घंटे पढ़ना चालू किया, 4 महीने 16 घंटे हर रोज़ पढ़ा, और तब मेरे को मतलब भगवान ने ब्लेस किया, 247 रैंक आई मेरी, और IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। मेरे फादर के लिए, मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट यही था कि भाई IIT दिल्ली बहुत बहुत इज़्ज़त की बात थी हमारे लिए, कि उन्होंने अपने बेटे को पढ़ा के IITian बना दिया। तो हमारे लिए तो एजुकेशन ये सब कितनी बड़ी चीज़ है। उन पेरेंट्स ने जिनने इतना मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, उन पे इन्होंने ऐसे बोल दिया 1 मिनट में कि भाई संस्कार नहीं सिखाए। मतलब जिन पेरेंट्स या आई मीन ट्रू, आई मीन मतलब ठीक है, मतलब इतना आपको इतना ये नहीं कहना चाहिए, इतना कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। आप बस ऐसा कह सकते हो कि भाई आप मेरे पेरेंट्स के संस्कारों पर सवाल क्यों उठा रहे हो। आई थिंक ये आपने थोड़ा ज़्यादा TMI कर दिया, टू मच इन्फॉर्मेशन दे दिया, मतलब क्योंकि आई डोंट नो, आप थोड़ा मतलब मैनिपुलेशन थोड़ी सी, मतलब थोड़ी सा ऐसा कि आप मतलब लोगों को अपनी तरफ करने के लिए थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आप ऐसा मेरे को लग रहा है कि मतलब ये जो है आप इतना आपको कहने की ज़रूरत नहीं थी, शायद ऐसा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। ने मेहनत करना सिखाया, उन्होंने भाई संस्कार नहीं सिखाया। भारत में कौन से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते। फिर बात आती है एक चीज़ और बहुत बुरी बोली उन्होंने कि यहाँ वहाँ के टीचर उठा के ले आया। थर्ड स्लिप, अबे थर्ड स्लिप, वेलकम टू लेवल 1 साले, थर्ड स्लिप तू अभी भी अभी भी हाँ कैसा है, हम तो ठीक हैं हाँ, लेकिन ये अभी भी आगे बढ़ता हूँ चलो। मतलब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बंदा एक जूनियर टीचर है, ये एक, इसको शायद नहीं पता हो कि ब्लैक बुक जो होती है ना, मतलब जेई की फील्ड में जो होते हैं उन सबको वैसे पता रहता है, हो सकता है इनको कम नॉलेज हो। तो जेई की फील्ड की जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ की, वो है ब्लैक बुक। उसके ऑथर है पंकज जोशी सर, वो हमारे साथ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक है, और ये ऑथर नहीं है, ये टीचर है। इन्होंने पता एक बारी तो इनके टीचर ने आके बोला कि ऑथर कोई अच्छा है तो जरूरी नहीं टीचर अच्छा हो। भाई ये 25-30 साल से इतने सारे AIR 1 निकाल चुके हैं, इतने सारे बच्चों को इन्होंने पढ़ाया, हर तरह के बैच, लोएस्ट बैच, हाईएस्ट बैच, हर तरह के। इनसे तो टीचर टीचिंग की ट्रेनिंग लेने आते हैं, और ये टीचर इतने अच्छे थे तो इनकी किताबें इतनी अच्छी बनी। वो किताबें मशहूर किताबें पूरे देश में चली, क्योंकि वो इन्होंने अपने दिल से लिखी थी और मेहनत से लिखी। आफ्टर अलग पॉइंट वर्सेस कॉमर्स बाबा, यार दिस नॉट फन ब्रो यार। निशान भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था आप थोड़ा अटैक करेंगे, ये आपने तो मतलब आप थी, और कई साल उस पर मेहनत लगी। तो उनके ऑथर सारे आप किससे भी जाके पूछ लेना, एन अवस्थी सर, रमेश चौहान सर, वी जोशी सर, don't know them। SKM सर, पंकज जोशी सर, ये सारे टीचर्स, निंजा सर लेजेंडरी टीचर्स हैं। ये इन्होंने निंजा सर निंजा सर से फिजिक्स नहीं पढ़ पाए यार हम, क्या उखाड़ा हमने जिंदगी में यार। निंजा सर से फिजिक्स नहीं पढ़ पाए यार, बेकार है ये जिंदगी तो हमारी। 1 मिनट में AIR 1 के टीचर्स को कह दिया कि यहाँ वहाँ के टीचर ले आया। मतलब टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल जानते ही नहीं ये लोग। पता क्या करते हैं ये लोग, बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत डरना था। कौन सी वैलोरेंट खेलते हैं क्या फिजिक्स वाले? हाँ लग रहा था मुझे, मालूम था मेरे को, मालूम था। नहीं, ये लोग पता क्या करते हैं ये लोग बहुत ही घटिया गेम खेलते हैं। क्या हुआ, पहले बच्चे बहुत डरना तत्पर थे अच्छे टीचर से पढ़ने के लिए, और कोटा जाते थे और लाख रुपए का खर्चा होता था, और ऑनलाइन जिन पे कोई पैसा नहीं था ऑनलाइन पढ़ लेते, जो भी मिल जाता जैसा तैसा मिल गया उससे पढ़ लेते। तो तब इन लोगों का कल्ट राइज हुआ और लोग इनसे पढ़ने लगे। ये तो MD रोना ही अरे 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 ओ। तो इनको ना ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम से यापिंग करके, कंट्रोवर्सी करके, नाच गाने करके, यापिंग करके व्हाट, पैसा नहीं था ऑनलाइन पढ़ लेते, जो भी मिल जाता जैसा तैसा मिल गया उससे पढ़ लेते। तो तब इन लोगों का कल्ट राइज हुआ और लोग इनसे पढ़ने लगे। तो इनको ना ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब के एल्गोरिथम से यापिंग करके, कंट्रोवर्सी करके, नाच गाने करके, इन सबसे मशहूर बने। और जो सर आप क्या, मैंने लिटरली ना, मैंने आपकी जो सबसे पॉपुलर वीडियोस देखी है ना, उसमें आप JEE के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों के अजीब अजीब कन्फेशंस पे रिएक्ट कर रहे होते हो, जो शायद रियल भी नहीं है, और आप वो कंटेंट बच्चों के लिए बना रहे हो। असली टीचर है ना, जो जिनको यहाँ वहाँ के टीचर कह रहे हैं, वो अपने सब्जेक्ट की नॉलेज पे, अपने कॉन्सेप्ट आप देखना, कभी निंजा सर की ना पॉपुलर वीडियो देखना, कभी वो सारी में पढ़ा रहे होंगे, वो इसलिए 4-4, 5-5 लाख व्यूज हैं उन पे, पढ़ाने की वीडियोस पे, क्योंकि पढ़ाते ऐसा है वो। तो ये वो टीचर जो सब्जेक्ट पे बने, और यहाँ के टीचर जो ऑनलाइन के ऑलरेडी टीचर जो थे, ये है यापर्स। इन्होंने मुझे ये बोला ना कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता मैं। आपने कभी मुझे निंजा सर, MS चौहान सर, NKS सर, इनके साथ कभी वीडियो में देखा मैं इनकी कितनी रिस्पेक्ट
करता हूँ। और यही नहीं कि मेरे बैच के टीचर हैं, मेरे जो जी टेवानी बुक है जिससे मैं पढ़ता रहा, मैंने जी टेवानी सर का चेहरा नहीं देखा कभी, पर जी टेवानी सर का मैं आज मतलब मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, उनकी किताब अगर ना होती ना मगर तो मेरा आईटी क्रैक नहीं होता। उस किताब से पढ़ के 247 रैंक आई थी। तो जी टेवानी सर की दिल में रिस्पेक्ट है। देखो जिस टीचर को सोचा भी नहीं मैंने कभी कि मैंने उनका चेहरा मेरे को नहीं पता कैसा दिखता है, मेरे पास मतलब उनके लिए रिस्पेक्ट है। और यही नहीं भाई ये निंजा सर कहाँ से बिलोंग करते होंगे? वही यार जहाँ से नरूटो है, क्या नाम है उस जगह का? हाँ कि वो मेरे टीचर है। अब ऑनलाइन में भी जेन्युइन टीचर देखना, मोहित त्यागी सर हो गए, मैंने उनके साथ एक वीडियो बनाई थी। दिल से रिस्पेक्ट है भाई जेन्युइन टीचर के लिए। आशीष अरोड़ा सर हो गए, उनकी बुक के ऊपर एक बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया था मैंने। भाई जो जेन्युइन टीचर है मेरे पास उसके लिए रिस्पेक्ट है। पर अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे मतलब मेरी आप रिस्पेक्ट करते हैं ना? तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूंगा। क्या? टीचर है मेरे पास उसके लिए रिस्पेक्ट है। पर अगर आप एक गधे को मंदिर में बिठा दोगे तो मैं उसको भगवान थोड़ी ना मान लूंगा। आप एक बात सोचो कि ये लोग आके क्लास में बी के टीचर बोलते हैं, बच्चे को बोलते हैं BKL। आप सोचो किस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये संस्कार की बात करते हैं। ये टीचर आके जो ने मेरे खिलाफ कंट्रोवर्सी करी, आप सोचो क्लासरूम के अंदर कर रहा है, ठीक है, कोई क्लासरूम में डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। आपको बताऊं, बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि यार पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, पर मैं आपको एक बात बताऊं, एडवांस का सिलेबस ना बहुत डिफिकल्ट होता है भाई। आपको ये लोग ना कुछ भी कोई भी चीज़ को एडवांस का नाम देकर पढ़ा तो सकते हैं, पर वो एडवांस की होगी नहीं। और एडवांस की होती है ना चीज़, आप एक बात सोचो, अगर निंजा सर इरोडो का क्वेश्चन कर रहे हैं निंजा सर विराट तो बीच में गाना गाने का टाइम, गाना गाने का ध्यान मिल सकता है। यार एट दिस पॉइंट आप बस जेलस हो कि उनके टीचर जो है गाना गा गा के पढ़ा देते हैं और आपके टीचरों के सुर नहीं लगते। एट दिस पॉइंट भाई आप बस जेलस हो, आप बस हेट कर रहे हो भाई कि वो लोग जो है वो ग्रिडी कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं ग्रिडी, आपके टीचरों से होता नहीं है। आप बस जेलस हो यार। निंजा सर लगा दे, निंजा सर की क्लास यार। निंजा सर नाम के निंजा सर हैं लेकिन मतलब कुछ उनके क्लास में था नहीं, कुछ निंजा टाइप दिखाता हूँ भाई। निंजा सर ये देखो। हेलो बच्चों, आई एम नितिन जैन। मैं निशान जिंदल जी की मुहिम के साथ अब जुड़ चुका हूं और जेई मेंस और एडवांस के बच्चों को पढ़ाने के लिए फिजिक्स 11th और 12th की आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मैं सीडिया सर के साथ जुड़ के हम आपको HC वर्मा और एरोडो इन सब के बेस्ट क्वेश्चंस कैसे करते हैं उसको गाइड करेंगे एंड यू कैन बी अश्योर दैट यू विल बी इन सेफ हैंड्स। इनफाइनाइट हो रहा है सर का। फाइनल बॉस टीचर ऑफ जेई एडवांस है ये लोग कह रहे हैं। सर सॉल्व दिस इन जस्ट 15 मिनट्स। भाई ये कुछ तो करते हैं भाई ऐसे हैं तो ये बिना ध्यान के, बिना 100% ध्यान के इरोडो का क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो ये लोग नहीं पढ़ा रहे हैं ये लोग, लेकिन किसी भी चीज को आपको पैकेज करके दे देते हैं। देखो एडवांस है, आपको क्या करेंगे, जी एडवांस को कोई कभी तो टफ इजी क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन उठाकर आईटी का क्वेश्चन कराया, ऐसे करके बच्चों को गुमराह करते हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है एग्जाम की, इनको नॉलेज नहीं है एडवांस लेवल की। आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग क्लास में इतनी Why is everyone so obsessed with this question? I swear, I don't even fucking know that question, man. What world are you guys living in? You guys are in a world यहाँ पे people are obsessed with a question. That's crazy, man. I can't even imagine, भाई. Must be tough being a kid in school in 2025, bro. मुझे तो इतना साल हो गया ना, मुझे तो याद भी नहीं है। आई एम सो हैप्पी भाई कि मेरे को स्कूल की मेमोरीज, कॉलेज की मेमोरीज धीरे धीरे एक एक दिन जैसे जैसे आगे जाता हूँ ना, मैं भूलता रहता हूँ वो स्ट्रेस जो मैं फील करता था स्कूल में। बहन जो जाऊंगा, टेस्ट है, घर जाके ट्यूशन है, ट्यूशन का होमवर्क देना है, ट्यूशन वहां पे स्कूल में स्कूल का होमवर्क देना है, कल फिर टेस्ट है, ऑल ऑफ दैट शिट, फिर ट्यूशन पे टेस्ट है। फक। नीड द ओनली ड्रॉपर इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एडवांस हु गॉट AIR 1। जब सब बाहर के ही टीचर पढ़ाते हैं तो ये क्या करता? ये ज्यादा डिफिकल्ट है। रीजन अच्छा ये है पॉइंट है, क्या वो मिलेगा? सर रोटेट निंजा सर थे रीजन। कर रही है। निंजा सर ने पढ़ाया था इन्हें। ओके क्या घटिया हरकत करते हैं। गाना हो गया, नाच हो गया, ठीक है, टीचर F वर्ड बोलता है कई बार, एक टीचर अपनी क्या बात कर रहे हो? एक क्रश की बातें करते हैं, आयुषी की एक टीचर। आप सोचो ये कंट्रोवर्सी क्लासरूम के अंदर, मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि हमारे निंजा सर या पंकज जोशी सर क्लासरूम के अंदर जो ऐसी बात कर रहे हैं, टाइम ही नहीं हो सकता। तो आप सोचो कि वैसे तो एक घटिया से घटिया हरकत करेंगे, सामने वाले पे लाख टारगेटिंग करेंगे, और अगर सामने वाला कुछ भी बोल दे तो टीचर कार्ड के पीछे छुप जाएंगे कि भाई हम तो टीचर, हमें कोई कुछ बोल नहीं सकता। आपने टीचर की गरिमा रखी कहाँ? आपकी हरकतें तो देखो, आप टीचर नहीं हो। ये लोग टीचर नहीं है, ये यहाँ पर ये लोग ना तो पढ़ाते हैं, ये यहाँ पर सिर्फ कंट्रोवर्सी करके मशहूर होना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? क्योंकि जब से मैंने बैच लॉन्च किया है, बच्चे इन टीचर से पढ़ना चाहते थे, और अब लेकिन अल्टरनेटिव नहीं था, तो अभी जो इन यहाँ पर से पढ़ रहे थे और कोई ऑप्शन नहीं था, जैसा तैसा ही कुछ तो पढ़ ही रहे थे। पर अब जब बच्चों के पास ये ऑप्शन आ गया, बच्चों ने उनका बैच ज्वाइन कर रखा था, पर उन्होंने वो बैच छोड़ के क्लास में नहीं आ रहे। बच्चे हमारी क्लास में आ रहे हैं, हमारी क्लासें भरी हुई है, उनकी क्लासेस खाली हैं। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन, जो क्लास गोस्ट क्लासेस बन गई हैं, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बॉट से बातें कर रहे हैं। कुछ बच्चे बचे हैं जो उनको सोचते हैं, बोलते हैं मेरे खिलाफ बैड माउथ करके, सोचते हैं कि बच्चों को, बाकी बच्चों को रिटेन कर लेंगे। पर पता क्या हो रहा है, जितना बैड माउथिंग इन्होंने किया, बच्चों ने उतना आगे हमारे कोर्स को, हमारे टीचर को चेकआउट से देखा, यार ये तो फालतू में निशान जिंदल को बुरा बना के बैठे थे। निशान जिंदल इतने बड़े टीचर के कोलैब कर रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 के टीचर, एन अवस्थी से खुद पढ़ाने आ गए ऑनलाइन, MS चौहान से खुद पढ़ाने आ गए, SKM से खुद आ गए, विजय से खुद आ गए, ब्लैक बुक। उनको बच्चे जानते हैं आज की डेट में, मतलब सारे। हाँ भाई क्रेजी है यार,
क्रेजी है भाई, दैट्स इनसेन ब्रो। क्या उधर पढ़ाएंगे हमें? भाई इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। और सारे बच्चे यहाँ आ गए और बाकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, साफ दिख रही है। मैं एक एडवाइस इन टीचर्स को देना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो टीचर है, लेजेंडरी टीचर, इनकी रिस्पेक्ट करना जानो। इनसे तो इतने सारे सैकड़ों टीचर अपने एनजीएल पे कन्फेशन लिखता। लोग टीचिंग सीखने आते हैं हर साल। आप सोचो, आप उन टीचर्स के बारे में आपने बोल दिया यहाँ के वहाँ के टीचर उठा लाया। आप थोड़ा सोचो, और मैं आपको बताऊँ 7 जन्म भी लगा दोगे ना, तब भी आप उनके और पे उनके लेवल नहीं पहुंच पाओगे। और एक बात बताऊँ, जितना गैपर्स ऑरा, व्हाई इज ही यूजिंग दीस वर्ड्स ब्रो? तुम मेहनत करते हो ना कंट्रोवर्सी में, यापिंग में, उतनी सब्जेक्ट पे करोगे ना तो शायद तुम्हारी थोड़ी तरक्की हो जाए। बच्चों का एक्चुअल भविष्य बनाने पे फोकस करो। सोचो बच्चे तुम्हारी ऐसी हरकतें देखेंगे तो उनका क्या चरित्र बनेगा। मतलब आपने इतना कुछ कर दिया तो इसे फोर्टनाइट टर्म्स में एक्सप्लेन भी कर दो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड शिट। जो भी आपने बोला इसको फोर्टनाइट टर्म्स में एक्सप्लेन भी कर दो। ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। 24/7 वर्सेस टीम स्पिरिट कौन जीतेगा? अरे यार मैं नहीं देखता यार अब सीएसओ से। तो क्या करें यार? अगर एक्चुअल सब्जेक्ट पे फोकस किया होता ना तो खुद ही फेमस हो जाते। यापिंग की, कंट्रोवर्सी की, फेक कमेंट्स की, दूसरों के चैनल नहीं यार, एक्चुअल पे फोकस करा हो तो सबसे कम चांस है। स्ट्राइक डाउन करने की, ठीक है, ये फैन पेजेस पे ब्रेन रॉट फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों को Why is he on? Why? चेतन सिंगल कहते हैं आई एम एन आईआईटी एंड आई स्टडी फ्रॉम दीस टीचर्स बुक। क्या बात है भाई चैतन्य भाई, क्या बात है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि टीचर बनके कोई भी आ जाए जरूरी नहीं आप उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाओ। अगेन वही कि भाई कोई गधे को आप मंदिर में बैठा दोगे तो भगवान नहीं बन जाता। उनकी पूजा करना मत चालू कर दो। आप टीचर को रिस्पेक्ट करो उसके नॉलेज के लिए, उसके सब्जेक्ट नॉलेज के लिए, उसके पैशन फॉर सब्जेक्ट के लिए, पैशन फॉर टीचिंग के लिए। वो तुम्हारे अंदर पैशन जगा पा रहा है कि नहीं जगा पा रहा सब्जेक्ट के लिए, उसके हाई लेवल के लिए, वो तुम्हें एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो तुम्हारे करियर की फिक्र करता है कि नहीं करता। इस चीज के ऊपर टीचर को रिस्पेक्ट करो। और बच्चों आप किसी से भी पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, टीचर से, कोई भी रिस्पेक्टेड टीचर हो, चाहे हमारे निंजा सर, पीजे सर से पढ़ रहे हो, चाहे वहाँ पे कहीं किसी के पास भी से पढ़ रहे हो, आपको क्रैक जरूर करना है। इन चक्करों में और मत पढ़ो। एनीवे, ये कैसी बात है यार? ये कैसे टीचर थे? हमारे बच्चों कह रहे हैं आप कुछ भी टीचर से पढ़ते हो, किसी भी कोर्स में हो, आपको क्रैक जरूर करना है। यू नो हाउ एडिक्टिव दैट इज। सूर्या भाई का कॉल आ गया।